दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह परमार और ध्यान से चिकित्सा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बादी बवासीर के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं खूनी बवासीर के बारे में। खूनी बवासीर में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह लोग आदमियों को जिनको भी ये समस्या होती है उनका जो है वो वेट गिरने लग जाता है। अगर लगातार ये ज़्यादा बढ़ जाए तो काफ़ी तकलीफ़देह हो जाती है। तो इसका मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको इलाज के बारे में बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि रोज़ रात को आप आधा घंटा पौना घंटा आप निकालिए इसके लिए, 1 घंटा आप निकालिए इसके लिए। आपको क्या करना है कि आप जैसे अभी जुलाई से आपने शुरू किया है, 6 महीने बाद का आप समय समझिए आप बीत चुका है। 1 जनवरी का समय शुरू हो चुका है, 1 जनवरी का दिन है। आप इस पे वीडियो बनाइए कि 1 जनवरी का दिन है, आप सुबह उठे हैं और उठ के आप शौच गए हैं, आपको कोई समस्या नहीं हुई, आप आराम से शौच गए हैं, आपका बवासीर का रोग ख़त्म हो चुका है, आप नहाए धोए हैं। तो इसके बाद आप करते चले जा रहे हैं। 1 जनवरी के बाद 15 जनवरी का समय आ चुका है। तो आपको सुबह उठे हैं, शौच गए या नहाए धोए, सब कुछ किया, खाना पानी खाया, आपको कोई समस्या नहीं हुई। इस तरह आप करते चले जाइए। 15 के बाद 1 फरवरी, 1 फरवरी के बाद 15 फरवरी, फिर 1 मार्च, इस तरह आप बनाते चले जाइए। और आप फ़र्ज़ कीजिए कि ऐसे करते करते जून का समय आ गया है और आप घर में अपने परिवारजनों से ये बात कर रहे हैं कि किस तरह मेरा रोग ख़त्म हो गया है। तो आप परिवारजनों से जब आप काम में जहाँ काम करते हैं, अपने ख़ास मित्रों के साथ ये बात कर रहे हैं कि इस तरह मेरा रोग ख़त्म हो गया। जिस भी चीज़ को आप दृश्य में लगातार बनाएंगे वो बाद में फलित होने की संभावना 100% हो जाती है। तो आप इसको करते चले जाइए। और एक ये तरीका है, एक और तरीका है, वो तरीका मतलब ये सबसे ज़रूरी है। उसको आप अगर समय हो तो वो भी कर लीजिए अगर करना चाहें, लेकिन ये सर्वप्रथम सबसे अधिक ज़रूरी यही है। तो आपको क्या करना है, सुबह आधा घंटा आप इसके लिए कर सकते हैं कि रोग ये ख़त्म हो रहा है उसका इंतज़ार लगातार कीजिए। सुबह आधा घंटा ख़ासकर उस पर ध्यान देके कीजिए कि रोग ख़त्म हो रहा है, या सितंबर तक लगा लीजिए कि रोग पूरी तरह ख़त्म हो गया, या दिसंबर तक। आप इसको भी लगातार अपने मन में दोहराए चले जाएं कि तब तक ये रोग पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो एक ये तरीका है। और एक दूसरा आपको बताता हूँ मैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी खान-पान से समस्या हो जाती है। कइयों को लाल मिर्च खाने से समस्या ये शुरू तो होती है, लेकिन एक समय बाद ये एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाती है कि अगर उन्होंने महीनों तक लाल मिर्च नहीं खाई और कभी उनको बाहर खाना पड़ गया तो उनको तुरंत बवासीर हो जाती है। वास्तव में ये क्या हो गया, पहले तो आप बचपन से खा रहे थे लाल मिर्च, तब तो आपको नहीं हुआ। ये हुआ क्या है कि लाल मिर्च आपके मन में घर कर गई। अब वो आपके अंतस मन में, अचेतन मन में पहुंच चुकी है। अब आपको उससे पीछा छुड़वाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी नहीं खा पाएंगे जीवन में। तो आप कितनी चीज़ों को छोड़ेंगे, हर तरह आपका बाहर का हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी आपकी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको 15-20 मिनट इसके लिए निकालने हैं, अलग से निकालने हैं। अगर आपको लाल मिर्च से समस्या है तो ये कीजिए, अगर आपको किसी और चीज़ से समस्या है तो उसके भी कीजिए। तो आपको क्या करना है कि आप फ़र्ज़ कीजिए कि नए साल का समय शुरू हो गया है, तो आपका रोग जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो नए साल का लगा लीजिए, या मार्च तक का लगाइए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका रोग ख़त्म होने को 2-3 महीने तो हो चुके होंगे, या जैसा भी परमात्मा की मर्ज़ी होगी उस हिसाब से कम 1-2 महीने हो चुके हों रोग ख़त्म हुए, तो उसके बाद ही आप ये शुरू कीजिए। आप फ़र्ज़ कीजिए कि मार्च का समय है और आपको अचानक बाहर आप खाना की मजबूरी पड़ गई आपको, और आपने बाहर खाना खाया है, ढाबे पर खाना खाया है या रेस्टोरेंट में खाना खाया है, लाल मिर्च सब कुछ डली है, और आप घर आए हैं, अगले दिन सुबह उठे, शौच गए हैं, कोई समस्या नहीं हुई। तो इसी तरह 15 दिन बीत गए हैं, तो आप घर वालों को बताएं कि अब मेरे को ये समस्या नहीं हुई। तो आप फिर लाल मिर्च वाली जो सब्ज़ी है जिसमें डली हो वो खाइए, आप खाएँ। फिर आपने 15 दिन बाद वो सब्ज़ी खाई, आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। फिर इस तरह आपने 2 दिन बाद फिर खाई, फिर हफ्ते बाद, 15 दिन बाद फिर आप लगातार खा रहे हैं।
इसकी वीडियो आप बनाते चले जाइए, तो धीरे धीरे होगा क्या कि आपको वो चीज़ फलित हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का मैं फिर भी आपको कहूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक जिन लोगों पर यह अध्ययन किया है, जिनको ये तकलीफ़ें रही हैं, वो हद से ज़्यादा मतलब मिर्च मसाला खाते हैं। आम इंसान जितना खाइए वो कोई बात नहीं, लेकिन हद से ज़्यादा खाएंगे तो वो चीज़ वैसे ही उसको गलत माना जाएगा, वो आपके पाचन क्रिया को भी ख़राब करेगी। तो आप नॉर्मल खाइए जितना सब खाते हैं, तो आपको धीरे धीरे परमात्मा की मर्ज़ी होगी तो आपका रोग पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो परमात्मा का नमन भी कीजिए, उनका प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए लगातार कि आपको ये रोग ख़त्म हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको इस रोग से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद।